63वां प्रकरण, राम मंत्र का प्रभाव। 1971 में गुरुदेव को एक ऐसे साधु मिले जिनके जीवन की घटना बड़ी विचित्र है। वह कुछ समय आपके साथ साथ रहे, दोनों अच्छे मित्र बन गए। साधु महाराज ने अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपको बताई, उन्हीं के शब्दों में। उस समय मैं मात्र 10 वर्ष का बालक था। मेरा नाम धन्ना था। मेरे पिता क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर की पार्टी के विशेष व्यक्ति थे। देशभक्ति के प्रबल संस्कार मैंने अपने पिता से ग्रहण कर लिए। मैं इतना साहसी बन गया कि क्रांतिकारियों के पत्र इधर उधर लाने ले जाने लगा। 10 वर्ष के बच्चे पर कोई संदेह भी नहीं करता था। जब पार्लियामेंट में बम विस्फोट हुआ तो धीरे धीरे सब पकड़े जाने लगे। अंग्रेजों का जमाना था और अत्याचार भी बहुत होते थे। अंग्रेजों को पता चला कि एक छोटा लड़का है जो संदेशवाहक का काम करता है। पुलिस मेरे पीछे लग गई। मेरे पिताजी तो पकड़े गए, परंतु मैं घर छोड़कर भाग गया। कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली तूफान मेल से मैंने छलांग लगा दी। जहां रेलवे लाइन में बड़े बड़े सरकंडे पड़े थे, उन पर गिर गया। सरकंडों पर गिरने से चोट तो कम लगी, लेकिन शरीर सब छिल गया। पहले भी मैं वेश बदलकर इधर से उधर समाचार पहुंचाता था। अब एक साधु का वेश बना लिया, पीला कपड़ा बांध लिया, कंधे पर झोली लटका ली, डंडा हाथ में ले लिया, इधर उधर नैराश्य में भटकने लगा। घूमते घामते मैं गुजरात में सूरत के पास एक गांव में पहुंच गया। वहां एक हनुमान मंदिर था, वहां रहने लग गया। अब मैं 18 साल का नकली साधु बन गया। एक दिन गांव के एक बच्चे को बिच्छू ने काट लिया। लोग मुझे साधु समझकर बच्चे को मेरे पास ले आए। महाराज, मंत्र फूको। बच्चा तड़प रहा था। अब नकली वेशधारी मैं घबराया, कुछ न सूझा। हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा, सहायता करो। और राम 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 जपते हुए बच्चे के शरीर पर हाथ फेरना प्रारंभ किया। आश्चर्य घटित हो गया, जहर उतर गया, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह बच्चा स्वस्थ होकर चला गया। अब मैं सोचने लगा कि मैंने तो झूठा राम राम का प्रयोग किया था और यह बच्चा ठीक हो गया। यदि सही में राम मंत्र मिल जाए तो मैं क्या नहीं कर सकता। यहां से मुझे प्रेरणा मिली और गुरु की तलाश करनी शुरू कर दी। गुरु मिले तो उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दे दी। जीवन ही बदल गया। सतत राम जप तथा साधन स्वाध्याय से बाद में यह साधु बहुत बड़े विद्वान बने। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। क्रांतिकारियों के लिए भी उन्होंने एक उपन्यास लिखा। गुरुदेव के साथ वह कुछ समय रहे। दोनों ने अपनी अपनी अनुभूतियों का आदान प्रदान किया। दोनों ने आत्मचिंतन के साथ साथ राष्ट्र चिंतन की भावना की अनिवार्यता पर जोर दिया। 65वां प्रकरण, तद्दूरे तद्विन्तिके। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईशोपनिषद के एक बहुत ही सुंदर मंत्र का अंश है, तद्दूरे तद्वन्तिके। तद्दूरे बहुत दूर है वह, और तद्वन्तिके का अभिप्राय है बहुत समीप है वह। कितना विरोधाभास है इस कथन में। वैदिक ऋषि स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जैसे लकड़ी में अग्नि, तिल में तेल तथा दूध में घी व्याप्त है, परंतु स्थूल दृष्टि से देखने पर नहीं दिखता। लकड़ी को रगड़ने पर उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, तिल को मसलने पर तेल निकलकर बाहर आ जाता है, और दूध को दही बना बिलौने माखन निकालकर गर्म करने से उसी में से घी प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कण कण में परिव्याप्त परमात्मा अदृश्य अगोचर होते हुए भी जब योग साधन तप स्वाध्याय के द्वारा साक्षात्कार कर लिया जाता है, तो ऋषि कह उठता है, अरे वह तो मेरे ही भीतर हृदय गुहा में, मेरी आत्मा में ही छिपा है।
जो तब साधना से पहले बहुत दूर लगता था, असंभव, अग्राह्य भासता था, वही बहुत पास में, स्वयं में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है, प्रत्यक्षवत प्राप्त हो जाता है। इसी को गीता में बहिरंतस्य भूतानाम दूरस्थम चान्तिके च कहकर विलक्षण तत्व के रूप में निरूपित किया है। परमात्मा की भांति ही परमात्मा स्वरूप ब्रह्मज्ञ महापुरुष भी तद दूरे त्वदन्तिके होते हैं। आध्यात्मिक सर्वोच्चता के सर्वोपरि शिखर पर आसीन ये सर्वज्ञ सर्वसमर्थ ब्रह्मज्ञ विभूतियां जागतिक पहुंच से सर्वथा परे और बहुत दूर दुर्लभ तत्व के से लगते हैं, परंतु जरा से निष्कपट भक्ति भाव और निर्मल शरणापन्न से ये भगवत स्वरूप संतजन ऐसे करुणार्ध हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं कि सतपात्र में सर्वस्व उड़ेल देते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं। ऐसे में ये परम निकट, परम सुहृदय, अतीव आत्मीय लगने लगते हैं। तब कहना ही पड़ जाता है, दूर भी हो तुम, पास भी हो। तद दूरे त्वदन्तिके का विरोधाभास इन विलक्षण संतों के स्वरूप में प्रत्यक्ष क्रीड़ा करता रहता है। गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज भी ऐसे ही भगवत स्वरूप विलक्षण महापुरुष थे। आपके अथाह ज्ञान विज्ञान और अलौकिक तेजस्वी स्वरूप के दर्शन मात्र से ऐसा लगता जैसे किसी लोकोत्तर नक्षत्र के महामानव धरती पर पदार्पण किए हो और हम सब की पहुंच से परे बहुत दूर हो, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसे लगता कि हमारे सबसे निकट आप ही हो। कभी माँ, कभी पिता, कभी भाई, कभी मित्र। इन सभी संबंधों को आप इतनी कुशलता से निभाते कि आपकी भगवत्ता छिप सी जाती। भक्त भगवान लगने लगते और भगवान बेचारे से। प्रत्येक व्यक्ति आपके सामीप्य को पाकर यही समझता कि वह ही आपके सबसे निकट है, परंतु इन सबसे परे आप इतने कठोर टीचर भी थे कि कर्मों की कुशलता में लेश मात्र त्रुटि भी अक्षम्य होती। जन अभिमान न राख ही काऊ, निज जनों की जरा सी चूक या छिद्र आपको व्याकुल कर देता और आप चरणाश्रित को निरामय करके ही संतुष्ट होते। शिव की भांति करुणा तथा रौद्र दोनों रूपों का सम्मिश्रण आप में बखूबी लक्षित होता। व्यक्तिगत हो या पारिवारिक, सामाजिक हो या राजनैतिक, सभी की सभी समस्याओं का समाधान श्री चरणों में सहजता से हो जाता। दुख किसी का, लेकिन विहल आप हो जाते। खुशियां किसी अन्य की होती, आपका रोम रोम प्रफुल्लित हुआ दिखता। आध्यात्मिक गहराई के साथ साथ आप में लोक व्यवहार व लोकाचार की अद्भुत कुशलता के दर्शन होते। रात्रि का कोई प्रहर हो या दिन भर की दौड़ धूप, आपका द्वार हर किसी के लिए खुला ही रहता। छोटी छोटी बातों में भी आपकी उदारता, असीम प्यार और सरलता झलकती। टूटा छाता ठीक करना हो या फटे वस्त्र को रफू करना हो, रोटी बनाना हो या कोई पकवान तैयार करना हो, पोशाक पहननी हो या सजावट का काम हो, सलीका तो कोई आपसे सीखे। 1970 में चरणाश्रित सुश्री मनीषा जी ने संगीत की परीक्षा देनी थी, तो स्वर साधना हेतु तबला वादक की आवश्यकता पड़ी। आपने तुरंत तबला सीखा और कुशल तबला वादक के रूप में घंटों सभी ताले बजा बजा कर उन्हें अभ्यास करवाते। तबला, ढोलक, मृदंग, हारमोनियम, बांसुरी, सितार, सभी वाद्य आपके कर कमलों में ऐसे बजते जैसे वर्षों की कठोर साधना से आपने उन्हें साधा हो, उनमें दक्षता प्राप्त की हो। भंडारे हेतु यदि चरण सेवी स्वामी शारदा जी को रोटी बनानी नहीं आती थी, तो आप चूल्हे के पास बैठ आटा गूंथना, रोटी बेलना, सेकना सिखाने लगे। किसी भक्त ने किसी विषय पर एमए या पीएचडी करनी होती, तो आप दिन रात उसे पढ़ाने में संलग्न रहते। किसी को जरा सा कष्ट होता, आप सुनते ही दौड़ पड़ते। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के भी आप अत्यंत प्यारे थे। कपिला गाय को या नन्ही मैना, पप्पी विक्की हो या बहादुर कुत्ता, मिट्ठू तोता हो या सुनहरी चिड़िया,
सभी आपकी वात्सल्यमयी गोदी में सिर रखकर सुकून पाते। आप वैष्णव संत शिरोमणि थे। आप ब्राह्मी अवस्था में भी अवस्थित रहते। इस अवस्था का लक्षण बताते हुए ईशोपनिषद का ऋषि मंत्र है, जिस अवस्था में महापुरुष संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा या परमात्मा को देखता है, उस अवस्था में वह किसी से भी घृणा नहीं करता। आपने स्वयं अपने साधन काल की उस अवस्था का वर्णन करते हुए बताया, एक बार मेरे साधन काल में ऐसी स्थिति आई कि मैं अपने पिछले कई जन्मों को देख रहा था। मैंने कई योनियों में अपने आप को देखा। मुझे ऐसा लगा कि यह सारा का सारा पूर्व काल का मेरा अपना ही स्वरूप है। जीवन के प्रारंभ में मैं ब्राह्मण कुल का बहुत गर्व किया करता था। खाना पीना, छुआछूत, भेदभाव बहुत था मुझ में। परंतु जिस अवस्था में मैंने यह देखा कि इन सारी योनियों में से होकर हम आए हैं, मैंने स्वयं को बड़े ऊंचे संत के रूप में भी देखा और पशुओं के रूप में भी देखा। जब इन सारी योनियों से होकर हम आए हैं, इन सारे रूपों में हम रहे हैं, तो दुनिया में तुच्छ क्या है? फिर गर्व किस पर किया जाए? किससे पवित्रता की जाए? अहंकार किस बात का और छुआछूत किससे? यह सब अनुभव करते ही मेरी जीवन शैली ही बदल गई। मैं कठरी लेकर सड़कों पर नारायण हरि करता, रोटी लेकर वहीं खड़े खड़े खा लेता और वहीं मुंह धो लेता था। हमने यह भी देखा कि हर एक योनि में हम अपने स्तर से आगे विकास की ओर बढ़े हैं। इसलिए मैं विकास की थ्योरी को मानता हूं। जीवन का विकास क्रम से हुआ है और विकास की प्रक्रिया में मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात भी क्रम से ही विकास होता है। अनेक जन्मों के विकास का परिणाम मनुष्य शरीर और उसकी अवस्था हुआ करता है। गीता में भगवान ने इसे यथार्थ रूप से समझाया है। एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों के साधन और तप के परिणाम स्वरूप व्यक्ति ज्ञानवान बनता है। जितने गुण इस जीवन में संग्रह करते हैं, वह बीज रूप में अगले जीवन में विस्तार को प्राप्त होते हैं। दुर्गुण हो या सगुण, जिन्हें अपनाओगे वही अगले जन्म में विस्तार को प्राप्त होंगे। इसलिए सभी योनियों में से गुजरते हुए जब मनुष्य योनि मिले, तो उसे बिना किसी से घृणा किए सद्गुणों को संचित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपकी ब्राह्मी अवस्था जन्य आत्मीयता का ही परिणाम था कि जो भी एक बार आपका सानिध्य पा लेता, आपसे दूर होने पर उदास हो जाता। अपनी मस्ती में आप नंगे बदन भूमि पर बैठे होते तो फक्कड़ फकीर लगते। जब सिंह किसी चाल से चलने लगते तो शहंशाह लगते। 6 फुट लंबी बलिष्ठ सुगठित काया की सुकोमलता, लचीलापन ऐसा कि जैसे शरीर में एक भी हड्डी ना हो। जिधर चाहे तोड़ मड़ोड़ लो। भक्तों की भीड़ से घिरे हुए भी आप एकाग्रचित्त हो ग्रंथ पढ़ लेते, ध्यानस्थ रह लेते और एकांत में आप विराट को भीतर भर लेते। आपकी भाषा न जानने वाला भी आपके स्नेह बंधन में जकड़ जाता। संभवतः यही लक्षण होते हैं ब्रह्मज्ञ मुक्त पुरुष के। 1953 से 1972 तक जिन भाग्यशाली भक्तों के आप आत्मीय हो चुके थे, अब 1972 का अक्टूबर का महीना उन सबके लिए विरहप्रद दूरी के एहसास से भर गया। 20 अक्टूबर 1972 को गुरुदेव बहुत दूर 7 समुंदर पार चले गए। अब से आपकी जीवन लीला का दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया, जहां से सारी वसुधा पर विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले, अलग रंग, रूप, संस्कृति, सभ्यता के लोग श्री चरणों से जुड़े, अभिन्न आत्मीयता अनुभव की और कभी मिलन में आनंद तो कभी बिछड़न में आंसू बहाकर यही याद दिलाते, दूर भी हो तुम, पास भी हो। सितंबर 1972 में यूके निवास कर रहे नरेश वडेहरा कुछ दिन के लिए भारत आए। श्री चरणों की सन्यासी शिष्या स्वामी दिव्य भारती जी के भाई नरेश वडेहरा 1965 से लंदन में थे। वहां वह टीवी इंजीनियर का 5 साल का कोर्स करके नौकरी कर रहे थे। 1967 में नरेश जी का विवाह लुधियाना निवासी राज नामक लड़की से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत वर वधू आशीर्वाद लेने श्री चरणों में आए तो नववधू
राज जी यह देखकर हैरान रह गई कि इन महात्मा जी को उसने अपने ताया फकीर चंद के घर भिक्षा लेते समय देखा था। फकीर चंद जी गुरुदेव के प्रिय भक्तों में से थे। नरेश जी यूके में हिंदू कल्चर सोसाइटी से जुड़े हुए थे। जब भी नरेश जी सोसाइटी के सत्संग में जाते तब तब गुरुदेव के विषय में सोचते। वह सोचते कि काश हमारे गुरुदेव भी यहाँ सत्संग में आते, परंतु विदेशी धरती पर विदेशी भाषा तथा अनार्य संस्कृति सभ्यता में उनकी सफलता के लिए संदेह चित्त हो वह चुप रह जाते। जब सितंबर में नरेश जी सपत्नीक भारत आए तो श्री चरणों में यूके आने का आमंत्रण दे दिया। गुरुदेव की ओर से स्वीकृति मिलते ही उन्होंने जाकर स्पॉन्सरशिप भेज दी। शीघ्र वीजा मिल गया और प्रस्थान की तैयारियां होने लगी। सहज स्नेही भक्तगण अश्रुपूरित आंखों से विदाई हेतु गुरुदेव के पास एकत्रित होने लगे। गुरुदेव का प्रण, पैसे को न छूना और लकड़ी की खड़ाओं के साथ लंगोटी और परने के अतिरिक्त कुछ न रखना सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यूके का बर्फानी मौसम ध्यान में रखते हुए अनन्य अनुरागी भक्तों ने एक लंबा भगवा कोट सिलवाया, परंतु योगीराज गुरुदेव अपनी सहज मस्ती में कंधे पर कपड़े की झोली लटका चल पड़े उस ओर जहां जन्म जन्मांतरों के उनके आत्मीय जन प्रतीक्षारत थे। ऋषि प्रज्ञा की दिव्य दृष्टि में विदेशी संस्कृति की काली श्वेत रक्तवर्णी विभिन्न प्रकार की काया वाले परंतु प्रेम में अनन्यता लिए अंतरंग शिष्यों की अनगिनत कतारें यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी, जिन्हें आपने एकत्रित कर एकत्व मनु पश्यत का संदेश देना था। विभिन्नता में एकता तथा वसुधैव कुटुंबकम का दिग्ध दर्शन करवाने हेतु वीतरागी महामानव गुरुदेव ने उड़ान भरी और विदाई देती हजारों नम आंखों से बहुत दूर हो गए। उधर प्रतीक्षारत पूर्व जन्म की आत्माओं के पुनर्मिलन का समय समीप आ रहा था। अतः कहीं दूरी कहीं समीपता, लुका छिपी की यह क्रीड़ा आनंदप्रद ही थी। इस जगत में तद दूरे त्वदंतिके की यह स्मृति अक्षुण्ण अनवरत बनी रहती है।